है ना। और आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि उसके बाद चय चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हम 32 घटा रहे हैं ना, उसके बाद फिर हमारा जो चय जिससे हम डिक्रीज कर रहे हैं वो चेंज होगा। ये एग्जाम्पल ही है, ये एक्चुअल नहीं। एक्चुअल में तो क्या है, असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर तीन पल्ले ये सब समय है, उनमें बटना है। तो हमने जो गाथा में देखा था ना, ये गाथा जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं, तो उसमें गुणहानी आयाम क्या बताया था, औदारिक आदि जो 5 शरीर है उनका आयाम अंतर्मुहूर्त है। 5 क्या 3 शरीर जो है ना, हाँ। तो जैसे ये 3 औदारिक वैक्रिक आहारक है, तो इनमें अंतर मुहूर्त का बनेगा। और तेजस कारमाण है तो उनका पल्ले का संख्या तो भाग तक एक चय ही चलता रहेगा। इस प्रकार से उसमें लगा। और कौन पूछना चाहता है? यहाँ पे सबके हो गए प्रश्न। इसमें प्राजक्ता जी को अनम्यूट कर दीजिए। मेरे को करना है क्या? कौन सा? ठीक है। योगेशी एंड प्राजक्ता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी मेरा ये सवाल है, 5 शरीरों की उत्कृष्ट स्थिति में जो तेजस शरीर बताया हुआ है उसका 66 सागर मतलब किसका हो सकता है? किसका होगा तो वो अपन जब उत्कृष्ट संचय का केस बताएंगे, किस प्रकार से वो नारकी उनके 2 भाव लेता है और फिर उसके बनता है उत्कृष्ट आदि जो परिस्थितियां, जो 6 आवश्यक अपन ने देखे, वो सारा कॉम्बिनेशन लेकर फिर वो स्वामी बताएंगे, तो वो आगे आएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है। अगला जो है पीयूष जी। हाँ, मेरा ये प्रश्न है सर, भवाधा का संचय से क्या रिलेशन है समझ में नहीं आ रहा है। इसमें ऐसा लिखा है एक जैसे अनेक भव का कुल काल, तो ये एक जैसे जैसे औदारिक 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 ऐसे भव है या बीच में औदारिक वैक्रिक ये भी चलेंगे इसमें? अनेक चलेंगे। जैसे कारमाण का ले रहे हैं ना हम, तो कारमाण शरीर का जो है वो तो खाली औदारिक मतलब मनुष्य तिरंच बनेगा ऐसा तो है नहीं, वो नारकी भी बनेगा, है ना, देव भी बनेगा। तो उसमें उसको सारी कंडीशंस ऐसी देखेंगे कि नारकी बन रहा है तो कम समय में वो पर्याप्त हो जाए। ऐसे ही मनुष्य तिरंच बन रहा है तो उसको जो पर्याप्ति का काल लग रहा है वो कम समय लगे और ज्यादा टाइम उसका पर्याप्त जीवन चले। तो इस तरह से वो अनेकों भाव है उसमें, तो कोई सा भी हो सकता है उसमें। एक नहीं तो फिर तिरंची चले, तो ये उत्कृष्ट सिर्फ संचय कैसे कारमाण और होगा? तेजस, ये सिर्फ कारमाण और अच्छा ठीक तेजस है, के ही अनेक भाव लगेंगे। ठीक क्योंकि है। जो औदारिक और आहारक है, आहारक तो मुनिराज को ही होना है, तो उसमें जो है वो तो एक अंतर्मूर्ति ही काल है, एक ही भाव है, तो वो तो ज्यादा बनना ही नहीं है ना। और जो औदारिक है वो भी एक ही काल है, एक ही आयु है, तो उसमें भी अनेकों भाव बनेंगे हैं। तो वो 2 जो हम तेजस कारमाण के लिए लगाएंगे वहां पर बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। मंदाकिनी जी। दीदी मेरी आवाज आ रही ना? हाँ जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी। ये जो आपने साधिक डेढ़ हानि जो समझाई ना, एक मिनट, तो साधिक डेढ़ हानि
साधिक डेढ़ हानि, आप साधिक समझ- डेढ़ हानि। आवाज नहीं आ रही है? नहीं आपको नहीं बोल रहे, उधर बोल रहे हैं। ये समझ अच्छा। में नहीं आ रही माइक से आवाज। स्पीकर इधर कर दो आप। हाँ बोलिए। आपने जो साधिक डेढ़ हानि समझाई ना, हाँ तो वो जैसे समय प्रबद्ध पूरे 6300 हाँ है ना, तो समय प्रबद्ध बटे 39 है ना, तो आया बराबर 512। तो हाँ उसमें फिर ये जो आपने साधिक डेढ़ हानि 12 बताई, तो ये समझ में नहीं आई, हाँ। इसको फिर से समझाइए। वो जो है ना, आपको अपने पहले जब क्लास की थी तब भी देखा था कि वो निकल कर आता है एग्जैक्ट प्रमाण, है ना, माना नहीं है। तो वो जो प्रमाण इतना हम भाग देंगे तभी 512 आता है। तो वो अच्छा। आप ऐसा कर लो कि समय प्रबंध में 512 का भाग दोगे तो वो जो राशि निकल कर आ रही है वही हमको वहां रखनी है। फिर ये 12 जो दिया है नीचे, 12 उसका क्या? साधिक कहा है ना उन्होंने, एग्जैक्ट 12 का भाग नहीं देना है, साधिक अच्छा। डेढ़ गुण हानि है। इसलिए साधिक यानी क्या, उसमें कितना अधिक करना, तो वो जो प्रमाण है वो 39/128 से वो दिया है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट नीलिमा जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो कार्बन और तेजस शरीर हैं, ये भी अपनी उत्कृष्ट स्थिति के बाद मतलब जीरो होकर फिर नया बर्थ लेते हैं, जैसे औदारिक शरीर अगले भाव में नहीं, दूसरा इनका शरीर। तो सतत चलता रहता है ना, अनादि संबंधी अपन ने कहा है, और बंध भी चल रहा है। अब ये तो कंटिन्यूस बंध ही रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी किसी समय पर जाकर इनका उत्कृष्ट संचय तो बनेगा ही। तो उस स्थिति को यहाँ पर हम देख रहे हैं। यानी ऐसा नहीं कि वो 70 कोड़ा कोड़ी पर जाकर हो गया तब उसके आगे पास द्रव्य ही नहीं है। ऐसा हो जाएगा तो उसके संसार का अंत ही आ जाएगा। तो हमारा को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए वो तो हाँ, उसको बंद है, उसके पास द्रव्य पड़ा है। लेकिन हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जाकर देख रहे हैं कि यहाँ पर उसको सबसे ज्यादा संचय पाया जा रहा है। ठीक है। ज्योति जी। अगली अगली विवेक जी तैयार हो जाइएगा। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी ये जो फॉर्मूले बताए ना आपने 5 शरीरों के गुण हानियां और एवं आयाम, जैसे इसमें औदारिक वैक्रियक आहारक, इसमें आपने तीनों में उन्होंने गुणानी आयाम अंतर्मूर्त और अंतर्मूर्त दिया हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट अंतर्मूर्त रहेगा तीनों का या सेम? डिफरेंट रहेगा ना। आहारक शरीर का काल अंतर्मूर्त है, अब उसका अंतर्मूर्त छोटा रहेगा गुणहानि आयाम का। औदारिक शरीर का 3 पल्ले है, वैक्रियक का अपन 33 सागर बोल रहे हैं, तो उनका जो अंतर्मूर्त रहेगा वो अलग अलग रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा। ऐसे ही जो हम तेजस कारमान बोल रहे हैं, उस पल्ले का संख्या का भाग गुणहानि आयाम दिया है, तो वह भी सेम नहीं रहेगा। ठीक है। और कुछ प्रश्न है आपका? फिर इसमें स्थिति अपॉन गुणहानि आयाम, तो ये इसमें स्थिति क्या लेंगे फिर? स्थिति जो है उसकी अपनी अपनी स्थिति लेंगे ना, जैसे 33 सागर है। अच्छा, वो मतलब उत्कृष्ट वाला है जो वही हाँ, लेंगे। 3 पल्ले औदारिक शरीर की है, तो उस प्रकार से लेंगे। तो मतलब जैसे एक समय प्रबद्ध रहेगा, ग्रहण किया तो उसकी जैसे स्थिति मान लो हमने 3 पल्ले ले ली, तो मतलब तो 3 पल्ले तक डिवाइड होगा पूरा एक समय। 3 पल्ले तक डिवाइड होगा, ये औदारिक शरीर है। और जो कार्बन शरीर हो जाता है ना, तो उसमें हम आबाधा बोलते हैं, तो वो फिर आबाधा के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो हम औदारिक वैक्रियक आहारक है, इसमें आबाधा नहीं है ना। तो ये सब जिसमें आबादा पड़ेगी फिर उसमें वो उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। ठीक। विवेक जी। जय जैन भाभी जी। भाभी जी, जय मैं पूछना चाह रहा था कि उत्कृष्ट संचय से औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर में उत्कृष्ट संचय आयु के अंत में हो रहा है, तो मतलब शरीर में उद्गल परमाणु जुड़ रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है क्या?
संचय हो रहा बुद्ध और औदारिक वर्गणाएं जो है, आहार वर्गणाएं, उनका संचय है। कई बार अब प्रश्न हमारे पास ये भी आता है कि वृद्ध व्यक्ति हो चुका है, उसका शरीर जो है वो तो जीर्ण हो चुका है, दुबला पतला, लेकिन उससे ये मतलब नहीं, उसके परमाणु वर्गणाएं इस प्रकार की, लेकिन संचय उसके पास में बहुत है, अंत समय तक उसका संचय है। दिखने में भले ही वो दुबला पतला दिख रहा है, लेकिन उनका परिणमन उस प्रकार से है। संचय तो उसको अंत में ही है सबसे ज्यादा। तो ऐसी दूसरे जो कर्म है, जैसे औदारिक शरीर के साथ हुआ, तो ऐसे कर्मों की से कैसे लेंगे, मतलब कर्म का अपन देखेंगे अभी, कल आएगा। अच्छा, आगे देखेंगे, अभी शरीर का ही है, सभी का बताएंगे डिटेल में, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा, और जो आपने जो पूछ का है कि वो गोपुच्छ का उदाहरण दिया था, वो सब क्रिया अंतर्मुख में हो रही थी क्या? सब चीजें अंतर्मुख में हो रही थी? गोपुच्छ का क्या? जो कर्मों का गुण हानि हो रही थी, गुण हानि आयाम हो रहे थे, नाना गुण हानि जो आ रहा था, जो ये सब यानी कि कहना चाहिए अंतर्मुख में हो रहा है सब कुछ, आयु के अंत समय के अंतर्मुख में हो रहा है। आयु के अंत समय में नहीं, ये तो एग्जाम्पल दिया, ये तो पूरा ही जितना समय तक का वो बांधा, एक समय प्रबद्ध बांधा है हमने। तो एक समय प्रबद्ध में जो 6300 परमाणु बंधे हैं, तो सभी की स्थिति 48 समय नहीं है ना। किसी नीचे की स्थिति एक समय है, तो वो एक समय पर उदय में आएगा। किसी की 4 समय, तो वो 4 समय में उदय पे आएगा। तो ऐसे ही कोई कर्म हमने एक कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा है, तो वो आबादा के बाद से उसके कंटिन्यूस उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल दिया 48 समय का, लेकिन एक्चुअल में कैसा होगा, तो वो जितनी जितनी स्थिति जीव बांध रहा है, उसके उतने समयों में वो पूरे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी प्रकार का होगा, गुणहानि आयाम, नाना गुणहानि, गोपुच्छ रचनावधि, है ना। पहले ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बाद में कम होंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है वो तो यही रहना है। ठीक है जी। तो उसमें फिर आगे जाके वो कुछ कम आगे से उसने भाव सुधार लिए या जो कुछ भी रहा, तो उसमें आगे पीछे कुछ हो सकता है, अपकर्षण उत्कर्षण जो कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है ना, वो तो ये तो अपन ने बंटवारा ही देखा है। फिर बाद में जो अपन कर्मों की 10 अवस्थाएं बताते हैं, ये अपकर्षण है, उत्कर्षण है, उपशांतकरण है, वो सारी चीजें जो होना है वो तो चलेंगी सही। मतलब ये तो हम बस एक समय बांधा, तो बांटेगा कैसे वो अपन यहाँ पर देखा है। ठीक है ललिता जी। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछना चाह रही थी दीदी कि जो उत्कृष्ट संचय हो रहा है औदारिक शरीर का, अंत समय में हो रहा है, तो औदारिक शरीर का जो पुद्गल परमाणु वो अन्य भाव में ले जाते हैं क्या जीव? क्या मतलब हुआ अंत समय में उत्कृष्ट संचय करने का मतलब क्या हुआ? वो क्या करेंगे उस औदारिक शरीर के परमाणु, मतलब क्या साथ में जाते हैं दूसरी पर्याय में? औदारिक शरीर मतलब क्या, हमारा जो शरीर है वही औदारिक शरीर है ना। तो मरण हो गया तो जीव साथ में लेके जाता है क्या? नहीं लेके, तो फिर वो संचय क्या, संचय करके क्या किया? शरीर छोड़ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो यहीं रह गया, उसका संचय जो था वो उसी एंड समय पे है, खत्म हो गया, अगला भाव शुरू हो गया। और अगर उसने नया शरीर धारण करना शुरू कर दिया तो वो उसका इकट्ठा करने लग गया। तो वो जो संचय है, संचय से क्या मतलब निकला? फिर इससे क्या लाभ हानि, क्या मतलब उत्कृष्ट संचय से क्या लाभ हानि? एक अवस्था बता रहे कि किस तरह से जीव के उत्कृष्ट संचय पाया जाता है, कैसे होता है, किस प्रकार से ये भी हम ग्रहण कर रहे हैं, इसका भी बंध हो रहा है हमको, और ये भी व्यवस्थित व्यवस्था है इसकी। ये लास्ट समय में जैसे होता है कि किसी को कोई दुख दे, जिस समय मरण को प्राप्त हो, तो उत्कृष्ट संचय होने से या तो कोई फायदा होता हो या कोई नुकसान होता हो, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब कम या ज्यादा संचय है तो उसको दुख सुख में कुछ अंतर है, ऐसा नहीं है कुछ भी। कार्मण आदि में जरूर अपन देख सकते हैं बाद में और इसको विचार करेंगे। अच्छा ठीक है दीदी, जय जिनेन्द्र। कुशाग्र। ये अपकर्षण उत्कर्ष संचय में कारण कैसे है? अपकर्षण में क्या है कि जैसे हमने कोई कर्म बांधा और
70 कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, उसके बाद भी हम बांधते जा रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, वो जो 70 कोड़ा कोड़ी हमने किसी पर्टिकुलर टाइम पे बांधा है वहां संचय चाहिए। तो अपकर्षण से क्या होगा कि वो जो ऊपर बाद में उदय में आने वाले थे, हम उसको 70 कोड़ा कोड़ी वाले टाइम फ्रेम में ला रहे हैं, तो वो उसको भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। एहसास का मतलब हुआ कि हम नीचे से भी उस जगह पर भेज रहे हैं परमाणु को, और ऊपर से भी लाकर उन सबको एक ही जगह कलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा वो अपकर्षण उत्कर्षण से संचय में इफेक्ट आता है। उत्कृष्ट कर्म संचय का मतलब ये है क्या कि मतलब उस 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति में हम मतलब दूसरे कर्म परमाणु भी बांट रहे हैं, ऐसा कुछ? दूसरे कर्म नहीं, मतलब उसके पास एक नंबर ऑफ टाइम पर कितने मैक्सिमम परमाणु उसके पास कलेक्शन है। जैसे हमने 6300 बांट दिए, तो सबसे आखिरी में जाकर उसके पास 9 है तो 9 है, तो अब 9 की जगह उसके पास कितना होना चाहिए, 63 हो जाए है ना, 16 हो जाए ना, कितना ज्यादा से ज्यादा उसके पास हो सकता है। तो वो कैसे बनेगा, तो वो सारी स्थिति अपन यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे किसी ने एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर का चारों प्रकार से बंद किया, तो प्रदेश बंद भी कर लिया उसने। कौन सा? मोहिनी का। हाँ, मतलब चारों प्रकार का मतलब कौन सा? प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग, चारों प्रकार का बंद एक साथ ही होता है। तो प्रदेश बंद किया परमाणुओं का, तो वो परमाणु तो उसमें फैल जाएंगे 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक। तो फिर ये कौन से परमाणु ले रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं पड़ रहा है संचय वाले। तो अपन है ना कल आगे समझेंगे। सब बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से एक एक अपन समझेंगे डिटेल में, तो आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी। ठीक है। मृदुला जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी, हाँ दीदी, मुझे ये पूछना था कि जैसे समय प्रबद्ध बताया आपने, तो समय प्रबद्ध जैसे एक समय प्रबद्ध की इकाई क्या होगी? जैसे एक समय में कर्म जो बंध रहे हैं उसको बोलेंगे या किसको बोलेंगे? क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सुन रही हूँ, मुझे इतना मालूम नहीं है कि समय अपने आप में एक इकाई है ना, वो अच्छा, परिभाषा ही बता रहा है, समय प्लस प्रबद्ध। तो अच्छा, समय यानी एक समय, प्रबद्ध हाँ, है ना उसमें जो बंधे। तो एक समय में 100 परमाणु बंधेंगे तो उसको हम एक समय प्रबद्ध बोलेंगे। एक अच्छा, समय में 1000 परमाणु बंधेंगे तो हम उसको एक समय प्रबद्ध बोलेंगे। तो एक समय के अंदर हम जो सामान्य से है वो कितने हैं, अनंत कर्म परमाणु एक साथ एक समय में बंधते हैं। अच्छा, वो कम ज्यादा हो सकते हैं ना, किसी अच्छा, समय हमारा योग कम है, कषाय कम है, बंधेंगे हर समय अनंत। तो वो अच्छा, जो बंध रहे हैं, उसको जो बांट रहे हैं, उसी को कहा जा रहा है समय प्रबद्ध। अच्छा, तो वो कर्म के ड्यूरेशन पे रहेगा कि आपने कितने आपने जो उससे किया है, तो वो कितने समय में, मतलब जैसे आपने कितनी तीव्रता से किया है, उस हिसाब से वो इफेक्ट पड़ेगा एक समय में। कर्म का बंध आपने जो किया है। हेलो 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 हेलो। हाँ दी, मेरा ये कहने का था, जैसे एक समय प्रबंध में जो कर्म बनते हैं, तो वो हमारी तीव्रता और मंदता के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हमने कितने तीव्र भाव से किए, कितनी कषाय से हमने किए, तो उस हिसाब से वो ड्यूरेशन वो सब बंधेंगे अपने कर्म। वो भी है और योग भी उसमें मुख्य कारण है। अच्छा, अच्छा, तीनों योग भी उसमें मुख्य कारण है। मतलब मन वचन काय के योग से हमने कितनी तीव्रता से, हम क्या बोलते हैं, काय वांग मना कर्म योग सआश्रव। तो प्रदेश बंधे हैं, उसमें योग मुख्य रूप से कारण है। फिर वो अपन ने जो 6 कारण देखे हैं वो तो देखेंगे इसे आगे। अच्छा, अच्छी बात है। और किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं है?